everyone, welcome to our math session and today is our day 10 of our maths lecture and in previous lecture we learned about odd number and even numbers. I hope you understand the topic. Now we are moving to our next topic. So take out your textbook, take out page number 30 and look at the textbook. So our today's topic is rounding of numbers. So राउंडिंग ऑफ नंबर्स का मीनिंग क्या है? देखो, राउंडिंग ऑफ नंबर्स का मीनिंग क्या होता है? जब आप कोई पार्टी में जा रहे हो, आप बर्थडे पार्टी में जा रहे हो या फिर शादी में जाओ, तो आप क्या बोलोगे? कितने पीपल्स आए? किसी ने पूछा कि कितने लोग आए बर्थडे पार्टी में, तो आप क्या बोलोगे? देखोगे थोड़ा इधर उधर, फिर एक अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू या फिर एक वैल्यू आपके दिमाग में आएगी और तुरंत आप झट से बोल दोगे हाँ 15 to 20 पीपल्स होंगे। तो ऐसे क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलते हैं। अप्रोक्सीमेट मतलब हमने जो इमेजिन की है या फिर हम जो अप्रोक्सीमेशन से बता रहे, हमारे अंदाज से जो बता रहे, वो ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। अब एक्चुअल में क्या आप इतने काउंटिंग करोगे क्या? नहीं। तो एक हम क्या बोलते हैं, हमारे अंदाज से एक वैल्यू बोलेंगे, इससे हम क्या बोलते हैं? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो ऐसे अप्रोक्सीमेट नंबर्स को आपको क्या करना है? एक एग्जैक्ट वैल्यू में राउंड ऑफ करना है। या फिर आप ट्रैवल करते हो, कहीं गांव जाते हो, तो क्या होता है, अगर आप पूछते हो ना आपके पेरेंट्स से कि हाँ गांव में कितना टाइम है, ऐसा, तो ये क्या होता है, फिर पेरेंट आपके मम्मी पापा क्या बोलते हैं? 2 आवर्स लगेंगे। तो ये जो 2 आवर्स है, ये एक्चुअल टाइम क्या होता है? ये क्या होता है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। सो टू राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ नंबर इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड नॉट द एक्चुअल वैल्यू। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, क्या होता है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। सो आपको अभी क्या करना है? ये नंबर्स के बारे में इसको अप्लाई करना है, जैसे कि टू द नियरेस्ट 10। सो आपका टॉपिक क्या है? टू द नियरेस्ट 10। देखो, आपको क्या दिए? डिजिट्स दिए। क्या दिए आपको? डिजिट्स दिए, वो ध्यान में रखे, उसकी हेल्प से आपको नियरेस्ट 10 करना है। अब नियरेस्ट 10 करना मतलब एक्चुअल में क्या करना? कोई भी आपको नंबर दिया होगा, उसको बोला है कि उसको राउंड ऑफ करो। राउंड ऑफ क्या कर लेंगे? टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करो। राउंड ऑफ करो मतलब उसको होल वैल्यू में रिप्रेजेंट करो। मतलब जैसे कि वैसे होगी तो उसको क्या है ना, होल नंबर पे आपको पूरे पूरे वैल्यू में क्या करना है? इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या है? टू द नियरेस्ट 10। तो उसमें भी 2 रूल्स है, ध्यान में रखना, अच्छे से देखो। If the digit at the ones place 0, 1, 2, 3 or 4, क्या देखो? If the digit at the ones place is 0, 1, 2, 3 or 4, change the ones digit to 0, keeping the other digits same. देखो, अगर आपको राउंडिंग ऑफ 10 करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? पहला रूल ये है कि आपको नंबर चेक करना है और नंबर में जो वंस वैल्यू है, वंस प्लेस है, जो भी डिजिट की वंस प्लेस है, उसे चेक करना है और फिर डिसाइड करना है कि अगर इनमें से वो नंबर है तो वो क्या करना है? आपको वंस प्लेस में ही 0 करना है। सपोज और let us consider 43। फर्स्ट रूल में 43 को अप्लाई कर रही हूँ, बराबर। देखो, तो मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया है, नंबर के वंस प्लेस पे क्या है? 3 है। तो यहाँ पे 3 है तो मतलब 0, 1, 2, 3 है, बराबर। तो अगर ऐसा है तो इसका राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 क्या आएगा? 3 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसे हटा के क्या लिखना है आपको? 0। लेकिन अगर 0 कब होगा? यहाँ पे अगर वंस प्लेस पे ये सारे डिजिट्स रहेंगे तब। समझना है? अब इसका नेक्स्ट रूल है, इफ द डिजिट एट द वंस प्लेस 5, 6, 7, 8 और 9 एड 1 टू द टेंस प्लेस एंड रिप्लेस द डिजिट बाय 0। देखो क्या करना है? अगर नंबर में 5, 6, 7, 8, 9 वंस प्लेस पे रहेंगे तो आपको क्या करना है? वो डिजिट को रिमूव करके वहां पे 0 लिखना है और टेंस प्लेस के डिजिट में 1 ऐड करना है। देखो क्या करोगे? अभी देखो यहाँ पे 6 है, सपोज हियर इज 6, 5, 6 आ गया। सो आप कैसे करोगे? 6 को 0 लिखोगे, लेकिन 4 में क्या करना है? उसको टेंस प्लेस के डिजिट में 1 ऐड करना है। 4 + 1 5। सो राउंड नियरेस्ट टू 10 क्या हो गया? 50। समझ में आया? ये हो गया नियरेस्ट
ये हो गया नियरेस्ट 10 के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है टू द नियरेस्ट 100। जैसे ही हमने 10 किया वैसे ही आपको नियरेस्ट 100 करना है। क्या करना है? नियरेस्ट 100। इसमें भी फर्स्ट रूल ऐसे ही है। फर्स्ट रूल क्या है? इसमें कोई भी आपको नंबर दिया है, कोई भी नंबर आपको दिया है तो आपकी उस लेकिन नियरेस्ट 100 में एक बात ध्यान में रखनी है आपको, नियरेस्ट 100 में आपको जो प्लेस चेक करनी है वो टेंस प्लेस चेक करनी है। नंबर में डिजिट की टेंस प्लेस चेक करनी है यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे 2 है बराबर, तो 1 0 1 2 3 बराबर 2 आया। 2 आया तो यहाँ पे क्या करोगे आप? नियरेस्ट 100 करने के लिए 4 और ये दोनों को क्या करोगे? 0। लेकिन आगे के ये जो डिजिट है इसके आगे के वो क्या रहेंगे? सेम एज इट इज रहेंगे। एंड नाउ let us consider another example 329 बराबर। So first of all check the tens place of 2 digit। क्या है यहाँ पे? देखो 2 है बराबर। So लेकिन अभी यहाँ पे क्या करना है? दोनों को 0 करोगे आप, देखो लेकिन 100 प्लेस में 100 प्लेस के डिजिट में 1 ऐड करना है। 3 + 1 4। हमने टेंस में नियरेस्ट 10 में अलग देखा था, नियरेस्ट 100 में 100 की प्लेस के डिजिट में 1 ऐड करेंगे। ये हो गया 400, ये हो गया नियरेस्ट 100। तो समझ में आया आपको यहाँ तक? नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 के लिए 2 रूल्स है। अगर नंबर दिए आपको तो नियरेस्ट 10 में आपको कौन सी प्लेस चेक करनी है? वंस। नंबर में दिए गए डिजिट की वंस की प्लेस चेक करनी है। अगर वंस के प्लेस में 0 1 2 3 और 4 रहेंगे तो वो रिमूव करके वहां पे सीधे वंस प्लेस पे आपको 0 लगाना है और उसके आगे के नंबर के डिजिट एज इट इज रखने हैं। और उसका नेक्स्ट रूल क्या है? अगर नंबर में वंस प्लेस की जगह पे 5 6 7 8 और 9 ये डिजिट रहेंगे तो आपको क्या करना है? वंस प्लेस पे 0 लिख के टेंस प्लेस के डिजिट में 1 ऐड करके आपको वो नंबर राइट करना है। ये हो गया नियरेस्ट 10 का। अब नियरेस्ट 100 का क्या है? अगर नंबर में लेकिन नियरेस्ट 100 में आपको टेंस प्लेस चेक करनी है। अगर नंबर में आपको टेंस प्लेस पे ये डिजिट लिख रहे 0 1 2 3 और 4 तो क्या करना है आपको? यहाँ पे दोनों डिजिट टेंस प्लेस का भी और वंस प्लेस के भी वहां पे क्या लिखना है? 0 लिखना है और नंबर में आगे के जो डिजिट है वो एज इट इज रखने। अब नियरेस्ट 100 का सेकंड रूल क्या है आपका? 5 6 7 8 और 9 जो है अगर टेंस प्लेस पे ये डिजिट रहेंगे तो आपको क्या करना है? वंस प्लेस में और टेंस प्लेस में 0 राइट करना है। लेकिन यहाँ पे चेंज कहाँ आ रहा है? 100 प्लेस पे, और 100 की प्लेस के डिजिट में आपको 1 ऐड करना है जैसे मैं आपको यहाँ पे बताया। और आगे के जो डिजिट है वो आपको एज इट इज से रखने। तो ये हो गया नियरेस्ट टू 100। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ओके, नाउ वी आर मूविंग टू अवर एक्सरसाइज 1.8। आप क्या करना है अभी? एक्सरसाइज 1.8 नोटबुक निकालो, नोट डाउन करो। एक्सरसाइज 1.8 में जैसे जैसे राइट कर रही हूँ सॉल्व करी। जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो आप वीडियो को पॉज करके बोर्ड पर से यहाँ से राइट कर सकते हो, और जो मैं होमवर्क में दे रही हूँ वो आपको वहां से उसके नीचे से कंटिन्यू करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। ए बी सी डी और ई आपको होमवर्क में करना है। सो 129 देखो 129 को आप देखो 9 यहाँ पे नियरेस्ट 10 करना है, इसलिए हम वंस प्लेस चेक करेंगे। 9 कौन सा डिजिट है? 9, जो कि हमारा सेकंड रूल फॉलो कर रहा है। तो 9 में क्या होगा फिर उसका? 129 का नियरेस्ट 10 देखो क्या था? 9 है, जो सेकंड रूल फॉलो कर रहा है बराबर। हमें क्या करना है फिर? 0 लिखना है, फिर टेंस प्लेस के डिजिट में 1 ऐड करोगे और आगे के जो डिजिट है वो एज इट इज रखोगे। सो 129 नियरेस्ट क्या हो गया? 130। लेकिन ये तो मैंने रफली आपको सॉल्व करके दिया। अब आपको रिप्रेजेंट करना कैसे है? मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंटेशन को भी क्या होते हैं? मार्क्स होते हैं। तो
ऐसे तो नहीं लिख सकते, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। वो कैसे लिखना है मैं बता रही हूँ। सो 129 is rounded off to 130 बराबर, ये इसका हो गया आंसर, एफ का आंसर हो गया ये, है ना। राइट कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब नेक्स्ट क्या है, ये वाला 2707। तो देखो यहाँ पे भी आप नंबर कितना भी बड़ा हो, नियरेस्ट टेन करना है तो वन प्लेस का डिजिट ही चेक करना है। क्या है, 7 है, 7 है मतलब यहाँ पे 0 आएगा। सेकंड रूल फॉलो हो रहा है, 0 + 1 1, बाकी के लिए एज इट इज बराबर। तो 2707 का नियरेस्ट टेन क्या होगा, 2710। ओके, तो वैसे ही स्टेटमेंट आपको लिखना है, 2707 इज राउंडेड ऑफ टू 2710। समझ में आया, ये हो गया नियरेस्ट 10 का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें जो नंबर दिए गए उसे क्या करना है, नियरेस्ट 100 करना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी एफ सॉल्व करके दे रही हूँ, बाकी के आपको सॉल्व करने हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, 100 में हमें कौन सी प्लेस चेक करनी है, टेंस की प्लेस चेक करनी है। देखो वंस टेंस में कौन सा डिजिट है, 2, जो कि रूल नंबर 1 में फॉलो हो रहा है। सो यहाँ पे क्या है, 1128। देखो 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ये आगे की डिजिट एज इट इज। स्टेटमेंट में मैंने जैसे नियरेस्ट 10 में लिख के दिया, वैसे नियरेस्ट 100 में स्टेटमेंट में ही आपको लिखना है। तो और h का क्या आएगा, 2803। इसका भी क्या आएगा, 100 प्लेस सॉरी 10 प्लेस चेक करनी, 0 है तो क्या आएगा, 2800। समझ में आ गया, 2800 ये इसका आंसर आ गया। या क्या करना है आपको, ये सेंटेंस में लिखना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देयर आर 1468 टॉय कार इन अ फैक्ट्री, राउंड इट ऑफ टू द नियरेस्ट 100। देखो इसको 1468 को नियरेस्ट 100 में आपको करना है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, जो है 1252 आइसक्रीम कोन्स इन अ शॉप, राउंडेड इट ऑफ टू द नियरेस्ट 10। यही नंबर को आपको नियरेस्ट 10 में करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको होमवर्क पे करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मैं नोट्स देने वाली हूँ, उसमें से आप रेफर कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 5, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑल द नंबर्स व्हिच व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 बिकम 240। देखो ऐसे नंबर्स की लिस्ट बनानी है आपको, जैसे कि आपको क्या हो रहा है, नियरेस्ट 240। अब एक अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। अब सोचोगे इतनी सारी लिस्ट आएंगी, नहीं, इतनी सारी लिस्ट नहीं आएंगी। आपको सिर्फ इतने ही नंबर्स ढूंढने हैं जो कि राउंड ऑफ 240 तक आ रहे। तो देखो नियरेस्ट 10, नियरेस्ट क्या करना है, नियरेस्ट 10 करना है। क्या करना है, नियरेस्ट 10 240। अब हम क्या करेंगे, वंस प्लेस का 241 से चेक करेंगे। अगर समझो 241 रहा बराबर, अगर 241 रहा तो इसको हम नियरेस्ट 10 करेंगे 1, तो क्या आएगा, देखो अगर 241 को नियरेस्ट 10 करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये वाला फर्स्ट वाला रूल फॉलो हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 0, मतलब एक नंबर तो आ गया हमारा 241। चलो सब पॉसिबिलिटी हमें क्या करनी पड़ेगी, चेक करने पड़ेगी। तो 200 समझो 39, ये पॉसिबल होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि हमारा नंबर ही 240 है, इसलिए 239 पॉसिबल नहीं होगा। फिर 242, यस, तो 242, फिर 243, देखो क्या आएगा, उसको यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 240 को आपको राउंडेड ऑफ करना, 241, 242, 243, 244। इसको जब हम राउंडेड ऑफ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 240। ऐसे ही आपको सबकी लिस्ट निकालनी है।
So question number 6. अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 बिकम 500। देखो क्या बोला है मैंने, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर आपको निकालना है, कौन सा वाला, राउंडेड ऑफ 500 का। तो देखो 450 को अगर आप राउंड ऑफ करोगे, बराबर, अगर 450 को राउंड ऑफ करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 5 है, सेकंड रूल फॉलो हो रहा है, 0 0 होगा, 4 + 1 5। ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर। अब आएगा आपका ग्रेटेस्ट नंबर 549। देखो सॉरी 449। अगर 449 को 549 को क्या करना है आपको, नियरेस्ट वही 4 आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 5, 4 है मतलब ये क्या हो जाएगा 0 0। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट, ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको बोर्ड पर राइट करके दिया है, आपको क्या करना है, नोट्स को प्रेफर करके अच्छे से आपके नोटबुक में राइट डाउन करना है। सो आज के लिए इतना ही, लेसन ऐसे खत्म हो चुका है, लेकिन हमारा और एक लेक्चर होगा जिसमें हम रिवीजन देखेंगे। सो थैंक यू।